हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सालिम उस्मानी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे लैब में या फिर जो 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम बीएमएलटी करें या डीएमएलटी करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डीएमएलटी क्या होता है, उस सब के बारे में, और फिर बीएमएलटी क्या होता है और आपको क्या करना चाहिए। ये आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बेसिक लेबॉर्ट्री की और नॉर्मल जो हमारी बीमारियां हैं उन सब का अपडेट आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा। आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आज हम बात करने वाले हैं डीएमएलटी और बीएमएलटी का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है, उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, हमारा जो कैरियर है उसका प्रोस्पेक्ट क्या होना चाहिए, एवरेज सैलरी हमारी, एवरेज फीस, फिर एवरेज सैलरी, और जो कुछ का क्वेश्चन होता है कि सर इसके लिए क्या नीड रिक्वायरमेंट है। तो आज वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो डीएमएलटी होता है वो एक डिप्लोमा होता है, और डीएमएलटी की फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। और अगर हम बीएमएलटी की जो बात करें वो हमारा एक बैचलर डिग्री होती है, और उसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जो हमारी डिग्री होती है। तो उसके बाद फर्स्ट हम देखेंगे हमारा डीएमएलटी और बीएमएलटी का जो कैरियर कोर्स ड्यूरेशन है वो क्या होता है। तो डीएमएलटी का जो हमारा कोर्स है वो 2 साल का होता है, और वही हम बीएमएलटी के लिए अगर हम करने जाएंगे तो वो हमारा 3 साल का होगा। किसी किसी कॉलेज में डीएमएलटी एक 1 साल का भी मिलेगा आपको। तो इसमें हम कह सकते हैं कि डिप्लोमा हमारा 1 साल का भी है, लेकिन जहां हम बात करेंगे बीएमएलटी वो सिर्फ ओनली 3 साल की है। उसके बाद हम देखेंगे लेवल ऑफ एजुकेशन। लेवल ऑफ एजुकेशन में जब हम डिप्लोमा करने जाएंगे तो फिर हमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिलेगा डीएमएलटी का, और वहाँ अगर हम बीएमएलटी कर रहे हैं तो हमें एक बैचलर ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी, जो हमारी 3 साल के बाद हमारी जो डिग्री होती है नॉर्मल, वो हमारी एक डिग्री होगी। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, मतलब हमारी जो कोर्सेस करने से पहले हमें हमारी जो एजुकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो अगर हम डीएमएलटी करने जा रहे हैं तो हमारा 10+2 इन साइंस होना चाहिए, और बीएमएलटी करने जा रहे हैं तब भी हमारा 10+2 साइंस में होना चाहिए। लेकिन डीएमएलटी के लिए कुछ कॉलेज में ऐसा है कि अगर आपने 10 की बेसिस पे भी करा देते हैं, और कभी कभी आप कॉमर्स या आर्ट या मैथ से हैं तब भी आपको डीएमएलटी कर सकते हैं आप। लेकिन बीएमएलटी के लिए आपको 10+2 साइंस से चाहिए। और साइंस में जैसे अगर हम बात करें तो हमारे साइंस में 2 होते हैं, एक मैथ होती है तो बायो। तो हमें 10+2 बायो चाहिए, ना कि मैथ, और यहाँ भी हमें 10+2 बायो चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम कैरियर प्रोस्पेक्ट। तो हमारा जो कैरियर का प्रोस्पेक्ट होगा वो हमारे लैब टेक्नीशियन या डीएमएलटी बीएमएलटी करने के बाद क्या होगा। तो हम डीएमएलटी करने के बाद एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, या हम एक कलेक्शन सेंटर चला सकते हैं। ये हम डिप्लोमा करने के बाद कर सकते हैं। लेकिन जहां हम बात करें बीएमएलटी, तो बीएमएलटी एक डिप्लोमा है, बीएमएलटी एक डिग्री है, जो एक जो लैब कंसल्टेंट भी आप बन सकते हैं, लैब में सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं, आप लैब में क्यूसी कंट्रोल मैनेजर भी बन सकते हैं, आप लैब टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। उसके बाद अगर आप बीएमएलटी करते हैं तो आपका लैब में प्रमोशन अच्छा होगा, आपकी इमेज अच्छी होगी और वैल्यू अच्छी होगी। जो भी डिप्लोमे वाले होंगे वो डिग्री वाले के नीचे रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक एवरेज फीस। तो एवरेज फीस अगर हम देखें आज के टाइम में जो हमारी इंडिया में नॉर्मल कुछ कॉलेज की हम बात करें तो एक नॉर्मल एवरेज बता रहे हैं, इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है। जैसे डीएमएलटी करने जाएं तो हमारा 20,000 से 80,000 तक का पर ईयर का खर्चा हो सकता है, एक हम डीएमएलटी करने जाएं, चाहे वो हमारा 40,000 रुपये पर ईयर हो या वो 60,000 पर ईयर हो। एक नॉर्मल रेशो हमने मान के चले हैं कि 20,000 से 80,000 तक हमारा डीएमएलटी का पर ईयर का खर्चा होगा। वही अगर हम बीएमएलटी की बात करें तो बीएमएलटी हमारा 3 साल का होता है, और इसमें 40 से 80,000 तक का खर्चा होगा। और बीएमएलटी करने के लिए हमें 3 साल चाहिए होंगे, तो इसलिए ये हमें 40 से 80,000 3 साल के लिए होंगे।
और ये हमें 20 से 80 हज़ार जो होगा वो हमें 2 साल के लिए होगा, क्योंकि ये हमारा डिप्लोमा है 2 इयर्स का। उसके बाद हम देखेंगे एक एवरेज सैलरी। एक डिप्लोमा करने के बाद हमारी एवरेज सैलरी क्या होती है, तो उसके जो एवरेज सैलरी होती है हमारी, एक इंडिया में जो अगर हम रेशो निकाल के देखें, लगभग कह सकते हैं कि 2 से 4 लाख पर ईयर एक डिप्लोमा करने वाला बंदा कमा सकता है। अगर वही बंदे ने बीएमएलटी करा है, बैचलर डिग्री करी है, तो वो 3 से 6 लाख रुपए पर ईयर कमा सकता है बीएमएलटी करने के बाद। उसके बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर इसके डीएमएलटी या बीएमएलटी के लिए नीट की कोई रिक्वायरमेंट है? तो फ्रेंड्स, डीएमएलटी या बीएमएलटी के लिए कोई भी नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको विदाउट नीट कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप डीएमएलटी करेंगे या बीएमएलटी करेंगे, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। और अगर हम बात करें कि डीएमएलटी के सब्जेक्ट क्या होते हैं और बीएमएलटी के सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो इन दोनों के सब्जेक्ट को कंपेयर किया जाए तो जो डिप्लोमा है वही सेम सब्जेक्ट, कुछ थोड़े बहुत अलग बीएमएलटी के होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सेम होंगे। लेकिन डीएमएलटी डिप्लोमा है, उसका हर एक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंक, ये सब हमारा ओवरव्यू होगा। लेकिन बीएमएलटी जो हमारा बैचलर है वो हमारा डीप में होगा। तो बीएमएलटी का सिलेबस हमारा डीप में होगा और डिप्लोमा का हमारा सिलेबस ओवरव्यू होगा, मतलब वो सारा सिलेबस ऊपर ऊपर से होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो के डीएमएलटी और बीएमएलटी में क्या डिफरेंट है, और दोनों के बारे में नॉलेज देना का आज का हमारा ये वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स वॉचिंग।